हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं, जिसके पहले भाग में हमने अलैंगिक जनन और दूसरे भाग में पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव के जनन तंत्रों के बारे में। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें पहले जनन तंत्र को जानना आवश्यक है। तो आज की क्लास में हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को अध्ययन करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग है हमारा मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, हमने लैंगिक जनन को पढ़ा था। लैंगिक जनन में हमें नर चाहिए और मादा चाहिए। तो ऐसे ही मनुष्यों के अंदर जनन होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो दोनों लिंग नर और मादा दोनों के कारण ही संतान की उत्पत्ति होती है। एकल जो जीव है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो यह सिस्टम कहलाता है लैंगिक जनन। अब जनन तंत्र में देखिए, नर होगा तो नर में नर जनन तंत्र, मादा होगी तो मादा में मादा जनन तंत्र। अब क्या होता है कि जैसे कुछ गुण हैं वो हमारे शुरू से परिपक्व होते हैं। कुछ गुणों का विकास किशोरावस्था के अंदर होना प्रारंभ होता है। जैसे लड़के हैं तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, उनके त्वचा पर बालों का आना, ये नर लैंगिक जो लक्षण हैं इनको दर्शाते हैं। मादा है तो ऋतुस्राव होना, स्तनों का आकार बढ़ना, ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं। और लिंग निर्धारण के समय हमने जाना था कि नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो XY गुणसूत्र हैं इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं और ये ही लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जनन को पढ़ने से पहले हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे जनन तंत्र के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र, यानी जो पुरुष हैं, नर हैं, उनके अंदर ये इस प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। नर जनन तंत्र है, इसकी परिपक्वता किशोरावस्था में अधिक होती है। यानी किशोरावस्था के अंदर ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो जनन को उत्तेजित करते हैं, जनन को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ जो गौण लैंगिक लक्षण हैं, जैसे बालों का बढ़ना हुआ, बालों का वृद्धि का पैटर्न हुआ, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का चेंज होना, ये किशोरावस्था के अंदर नर के अंदर दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। अब देखिए, हम जनन को पढ़ रहे हैं तो हम जनन से संबंधित क्रियाविधि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि पुरुषों में जनन कोशिका संपादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी पुरुषों के अंदर जो जनन कोशिका है इन्हें कहा जाता है शुक्राणु। तो इन शुक्राणु का निर्माण करना और इन शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग मिल करके नर जनन तंत्र बनाते हैं। अब नर जनन तंत्र में देखिए होता क्या है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह वृषण कोश में स्थित होते हैं। डायग्राम में देखिए आप, इस प्रकार से पुरुषों के अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है। इसमें देखिए ये वृषण कोश है, इस वृषण कोश के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण के अतिरिक्त यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। मैंने आपको बताया था कि जो गौण लैंगिक लक्षण है, आवाज़ वगैरह का फटना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये जो लक्षण है, इन लक्षणों को ही ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। और शुक्राणुओं का जो उत्पादन है, शुक्राणु यानी जो पुरुषों में जनन कोशिका है, उसको भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और हार्मोन हमने पढ़े थे, कुछ विशिष्ट क्रियाओं के लिए उत्तरदायी रहते हैं। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिनियों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे शुक्राणु निर्मित हो जाएंगे वृषण में। ठीक है, ये शुक्राणु इस शुक्र वाहिनी से होते हुए यहाँ पर आएंगे। शुक्र वाहिनी मूत्राशय से आने वाली नली से संयुक्त होती है, अर्थात मूत्र मार्ग शुक्राणुओं व मूत्र दोनों के प्रवाह हेतु संयुक्त मार्ग है। प्रोस्टेट व शुक्राशय दोनों अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए ये जो वृषण है और ये शिशन है, ये दोनों मिल करके
नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब वृषण तो हो गया जनन कोशिका को उत्पादित करने वाला, और शिशन क्या होगा, जनन कोशिकाओं को निषेचन तक पहुंचाने वाला अंग हो गया। अब इस वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वहां से शुक्राणु इस शुक्र वाहिनी से होते हैं। ये जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये दोनों ही इन शुक्रवाणुओं को पोषण प्रदान करती है। और देखिए मूत्राशय और शुक्र वाहिनियां दोनों एक ही मार्ग से जुड़ी होती हैं, और इस शिशन के द्वारा ही निषेचन के स्थान तक जनन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। अब देखिए ये प्रोस्टेट और शुक्राशय ये दोनों शुक्रवाहिनी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर शुक्राणु आएगा तो ये एक तरल का स्त्रावण भी करते हैं, जिससे एक तो शुक्राणुओं का स्त्रावण इजीली हो जाता है और दूसरा शुक्राणुओं को पोषण भी मिल जाता है। शुक्राणु देखिए इस प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमने पढ़ा था ना कि नर होंगे उनमें XY गुणसूत्र होगा, लिंग गुणसूत्र, तो ये शुक्राणु ही जो एक तो लिंग गुणसूत्र को लिए रहेंगे और आनुवांशिक पदार्थ यानी DNA होगा, DNA के ऊपर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों में नर के अंदर कौन से हो जाएंगे, XY हो जाएंगे। तो यहाँ से नर के जो आनुवांशिक पदार्थ है वो मादा के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, तो वह पदार्थ कौन सा होता है, वे शुक्राणु होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था नर जनन तंत्र। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट है स्टूडेंट मादा जनन तंत्र। देखिए नर जनन तंत्र की तुलना में मादा जनन तंत्र की संरचना तो इजी होती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि देखिए स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को भ्रूण का पोषण होना, भ्रूण का वृद्धि करना और जनन का होना, ये सारा सिस्टम किस में किया जाता है, मादा जनन तंत्र में होता है। अब मादा के अंदर भी देखिए गौण लैंगिक लक्षण होते हैं जो आपको बताए थे कि आवाज़ का चेंज होना, स्तनों की वृद्धि होना, ये सारे जो गौण लैंगिक लक्षण हैं ये मादा जनन तंत्र से जुड़े हुए हैं जो किशोरावस्था के अंदर परिलक्षित होते हैं। अब देखिए मादा जनन तंत्र को हम पढ़ते हैं तो स्त्री में मादा जनन कोशिका जिसे कहा जाता है अंडाणु तथा अंड कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन करने वाले अंग मादा जनन तंत्र बनाते हैं। यानी कौन कौन से, देखिए अंड कोशिका को उत्पन्न करना और जनन करना यानी बच्चे का जन्म करना, ये मिलकर के एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। संरचना को पढ़ते हैं हम, देखिए कि अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ में यह अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रति माह 1 अंड परिपक्व होता है। संरचना को देखिए इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें देखिए 2 अंडाशय मादा जनन तंत्र में होते हैं। इस अंडाशय में क्या होता है कि जब स्त्री का जन्म होता है उस समय ही इसमें हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, और जैसे किशोरावस्था आती है तो ये अंड परिपक्व होने लग जाते हैं। जैसे 13-14 वर्ष की जो आयु है उस समय ये अंड परिपक्व होने लग जाते हैं, और प्रति माह देखिए 1 अंड परिपक्व होता है। वो या तो लेफ्ट से हो जाएगा या राइट से हो जाएगा, दोनों में से एक अंडाशय में से 1 अंड परिपक्व होगा। अंडवाहिका फेलोपियन ट्यूब इस अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाती है। ठीक है, जो अंड उत्पन्न हुआ ये इस फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से देखिए कहाँ आ जाएगा, इस भित्ति में आ जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अंडवाहिकाएं थी, ये मिल करके एक इस प्रकार की थैले जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। और देखिए जो भ्रूण है, जो बच्चा जो विकसित होता है वो इस गर्भाशय के अंदर ही विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का स्थापन व विकास होता है। तो गर्भाशय का जो निचला भाग है ये योनि में ही खुलता है। ठीक है, जो शुक्राणु है वे शुक्राणु इस योनि मार्ग से ही प्रवेश करते हैं और अंड कोशिका से मिलते हैं। तत्पश्चात वे भ्रूण का निर्माण होता है और जनन होता है। जनन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था मादा जनन तंत्र, यानी स्त्री के अंदर जो जनन कोशिका और जनन करता है वह अंग मादा जनन तंत्र कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझा।
ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जनन को पढ़ेंगे, तो जनन को पढ़ेंगे तो हमें जनन तंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे मनुष्य के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।